दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी आईटीआई एडमिशन फॉर्म 2025 कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो है इस एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सके। अगर आप उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट या प्राइवेट से आईटीआई करना चाहते हैं, 8वीं पास है या 10वीं पास है, तो इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12 मई से लेकर 5 जून 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको आना होगा, ये ऑफिशियल साइट है scvtup.in, ये वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। राजकीय एवं निजी आईटीआई प्रवेश सत्र यहाँ पे लिखा हुआ है अगस्त 2025। यहाँ पे आप महत्वपूर्ण निर्देश, पाठ्यक्रम की सूची, प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण संस्था सूची, ये सब आप देख सकते हैं। यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखना चाहते हैं क्षमतावार सूची एनसीवीटी डीएसटी, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको दिखाया गया पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इस वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किस जो है आईटीआई कॉलेज में, किस जिला में कितने सीटें हैं, कितने कॉलेज है, उसकी सीटों की संख्या क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छे से बताया गया है। तो आप यहाँ से भी पूरी इन्फॉर्मेशन को जरूर पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र भरने का जो दिशा निर्देश है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, या डीएस हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है नाम आएगा लिखने के लिए, आप यहाँ पे करेंगे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि यदि आपको हिंदी में टाइप करने में असुविधा हो रही है तो गूगल हिंदी इनपुट टूल साइट पर जाएं, हिंदी में नाम टाइप करें और उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो दीपक लिख के स्पेस देंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं दीपक, ये देखिए लिखा गया इस तरह से कुमार। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप इसको लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे हिंदी इनपुट टूल आएगा, यहाँ पे आपको हिंदी चूज कर लेना है और यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना है वो लिखेंगे। यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। अब आपको कुमार लिखना है, कुमार लिखेंगे। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप आके पेस्ट भी कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। फिर अपना नाम पिताजी का लिखेंगे, फिर पिताजी का नाम हिंदी में, माताजी का नाम, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो भी कैटेगरी आपका है यहाँ से आपको ऑप्शंस मिलते हैं, चुनाव कर लेंगे। मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखना है, इसको डिक्लेयर करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही बोला जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया, कि उसे ओटीपी भरकर सत्यापित करें। आप ओके करेंगे। अब यहाँ पे ओटीपी को आपको लिखना होगा, उसके बाद से वेरीफाई एंड प्रोसीड करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करते ही यहाँ पे आपको सत्र 25-26 में राजकीय अथवा निजी आप कहाँ पे अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शन है। एक है गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट चूज करके सबमिट करेंगे। आपको प्राइवेट में सिर्फ चाहिए तो प्राइवेट, दोनों में चाहिए तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऑप्शन आता है। इस पे चुनाव करके सबमिट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 है, तीनों में से जो आप चूज करना चाहते हैं उसे आप चुनाव कर सकते हैं। अब आगे का ये देखिए फॉर्म आपका खुल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी फिलअप भी मिलता है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको देखेंगे तो 3 स्टेप्स खुल के आते हैं। ये तीनों स्टेप को कंप्लीट करना मैं बताऊंगा। यहाँ पूछ रहा है एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी आपको यहाँ पे देना जरूरी है। ये स्टार मार्क्स लगा हुआ है, मैंडेटरी है। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना एबीसी आईडी को आसानी से बना सकते हैं। माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है डिजी लॉकर से अकाउंट वेरीफाई करना होगा साइन अप करके, और आप आसानी से अपना जो है आधार, पेन, किसी भी माध्यम से आप अपना जो है एक आईडी बना सकते हैं, पिन वगैरह बना के, और आसानी से आप अपना जो है एबीसी आईडी बना सकते हैं। इसका एक अलग प्रोसेस है, अगर आप बोलिएगा तो हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, वरना आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ कैसे डिजी लॉकर से एबीसी आईडी आसानी से बनाते हैं। तो वो आईडी संख्या यहाँ लिख देंगे। फिर अपना जो स्पाउस नेम, पति पत्नी का नाम लिखने का बोलेगा। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जेंडर बताना है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपका कैटेगरी चूजन रहता है। यहाँ पे विकलांग रहते हैं तो इसमें से चुनाव करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। इसमें से आप देखिए ऑप्शन है, विकलांगता के ऑप्शन आपको आते हैं, इसमें से है तो चुनेंगे वरना छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी से आते हैं तो इसमें बताएंगे हिंदू, क्रिश्चियन, हिंदू छोड़ के बाकी सब माइनॉरिटी से दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, वरना आप एनए चूज कर लेंगे। ईमेल आईडी लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो है उत्तर प्रदेश का निवासी है तो ये चुनाव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ जो है चीजें बदलाव होगी। ये देखिए यहाँ पे बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के निवासी चूज करने के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये देखिए होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, ये चुनाव करना होगा आपको, और यहाँ पे तहसील, फिर यहाँ पे ब्लॉक आएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अन्य प्रदेश का चुनाव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी बदलेगी।
ये देखिए पूछ रहा है अदर स्टेट में, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और ये वाला दोनों ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा 16 और 17 वाला। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस अपना लिखना होगा, जो भी आपका प्रदेश है वो लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड और यहाँ पे परमानेंट फोन नंबर आपको एक देना होगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको कोरोस्पेंडेंस एड्रेस लिखना है, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर वाला कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट करके अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फीस शो करता है कि आपको कितना रुपया आवेदन शुल्क देना है, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी भी जनरेट हो जाता है, आप स्टेप 2 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितना तक पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस है। अगर आप 8वीं पढ़े तो 8वीं का चुनाव करेंगे, अगर आप 10वीं उत्तीर्ण है तो 10वीं चुनाव करेंगे, अगर आप 10वीं जो है विज्ञान एवं गणित विषय के साथ पास किए तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे, अगर आप 10वीं उत्तीर्ण किए हुए हैं 40% अंकों के साथ तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप 10वीं उत्तीर्ण किए हैं व्यवसाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विज्ञान आपका है तो ये भी चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आप 10वीं पास हैं और आपने जो है यहाँ पे ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, वजन 52 किलोग्राम है, सीना 81 है, फुला के 85 है, तो आप यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। 10वीं उत्तीर्ण है विज्ञान गणित विषय के साथ, उसी क्षेत्र के व्यवसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण है, उसके समकक्ष है तो आप ये भी चुनाव कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जो आप चुनाव करना चाहते हो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण किया हुआ है विज्ञान गणित विषय के साथ, हम ये चूज कर लेंगे, और आप जो भी यहाँ पे चुनाव करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। यहाँ पे अब आपको जो है जूनियर हाई स्कूल 8वां का जानकारी आपके पास है तो आप यहाँ पे बताएंगे, वरना से छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हाई स्कूल के बारे में बताएंगे। अब हाई स्कूल में देखेंगे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई, आईसी, कई सारे बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया उसका चुनाव करेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे आपने जो है कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है, 24-25 भी आपको देखने को मिलेगा। विषय भी आप बताएंगे यहाँ पे 10वीं में कौन कौन सा विषय है, मार्क्स मैक्सिमम क्या था, मान लीजिए आपका 600 का मार्क्स था, आपको मिला 350 तो ऐसे परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपका 500 का था तो 500 लिख के और यहाँ पे ऐसे मार्क्स ऑप्टेंड लिखेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे बताना है नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई, पिछला आईटीआई का नाम आपको बताना है और पिछला आईटीआई का व्यवसाय का नाम आपको बताना है। तो अगर आपको पहले से आईटीआई में आपने एडमिशन लिया था तो आप बता सकते हो, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो है वरीयता आपको बताना है, अगर आप जो है राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं तो इसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कार्यरत कर्मचारी के पुत्र हैं या अविवाहित अथवा विधवा पुत्री हैं तो ये भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको आरक्षण मिल जाता है, अगर आप इसमें से कुछ हैं तो आप उसे आप टिक कर सकते हैं। आप किसी उद्योग में 2 वर्ष से उससे अधिक समय कार्य किए हैं, मतलब कार्य किए किसी उद्योग में, तो आप ये चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा, टिक नहीं करना है। जैसे आपने टिक कर दिया गलती से तो अनटिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फोटो चूज करना है, यहाँ पे आपको जो हस्ताक्षर चूज करना है, फोटो का साइज 50 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का भी साइज यहाँ पे 50 KB से कम होना चाहिए, आसानी से चूज हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड पे आपका फाइल चूज करने का आएगा, चूज करके और यहाँ अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करके गो टू स्टेप पे, अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में तीसरा स्टेप आता है, यहाँ पे आपको मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या, तो आपको ग्रुप चूज करना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रुप का चयन अनिवार्य है, ग्रुप ए बी दोनों चयन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब इससे बोला कि इसके पश्चात जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी। मान लीजिए आप ग्रुप ए चूज करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह से जनपद की जो है सूची प्रदर्शित होगी। तो आप यहाँ पे गृह प्रदेश चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो गृह प्रदेश में जितने भी आईटीआई है वो सारा आईटीआई का सूची यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हर एक जिला का जो है नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए गृह प्रदेश आपने ग्रुप ए चूज किया तो गृह प्रदेश में आप इतने सारे आईटीआई खुलेंगे। मान लीजिए हम आगरा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर हम टिक करेंगे। जैसे हम टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अब हमको जो है इस तरह से आएगा चुने करने का, तो हम इसको टिक करके चुनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो इस प्रकार से आ जाएगा। तो मुझे बता रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं इसको एक बार देखता हूँ ये दिखा रहा है कि नहीं, ये देखिए आ गया। अब इसके अंतर्गत हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है गवर्नमेंट आईटीआई है हाथरस में, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ाई होता है। यहाँ पे हम चाहे तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पढ़ाई होता है। मैं एक और चूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और चूज कर लेता हूँ, हापुड़ का मैं ये वाला चूज करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे चुना, इस पे क्लिक करेंगे तो यह हापुड़ आ गया। प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 चीजों की पढ़ाई होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन की और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन की, टीटीएल की। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन देखना होगा कि आप जो है कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं और किस ट्रेड से एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अगर मान लीजिए आप ग्रुप बी भी चूज करना चाहते हैं तो ग्रुप बी में भी जितने भी आईटीआई कॉलेजेस हैं वो देखिए आगरा 1 2 ये सब आ जाएंगे। देखिए
यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको जो है 75 ITI कॉलेजेस हैं पूरे, मतलब यूपी में मिला के, ये भी दोनों ग्रुप के साथ। अब मान लीजिए कुशीनगर का ये मैं चूज करना चाहता हूँ 153 नंबर कॉलेज, तो यहाँ पे मैंने चूज किया, चुने पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपके द्वारा भरे गए शैक्षणिक योग्यता जो है कोई उपलब्ध नहीं है। अच्छा, इसमें उपलब्ध नहीं है, चलिए मैं दूसरा चूज करता हूँ, इसको चूज करता हूँ। ये भी बोल रहा है कि नहीं है, चलिए कोई नहीं, हम तीसरा चूज करते हैं, देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। इसमें आ गया। अब इसको हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो है आपका शो हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन के ऊपर। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आप क्वालिफिकेशन में जो आपकी हाइट जो बता रही थी ना, वो आप चूज करके 10वीं चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे बाकी सब में भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। मैं देवरिया का वाला चूज करता हूँ, एक बार देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। ये बोल रहा है कि आपने जो ग्रुप चूज किया है, देयर इज नो ट्रेड अवेलेबल ITI चूज इन बाय यू, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग जो है कोई ट्रेड नहीं है। हो सकता है कि इसको ले ले। अब इसको मैंने लिया तो ये देखिए इसमें भी बोल रहा है कि कोई ट्रेड नहीं है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी हाइट भी अच्छी खासी हो। तो इसीलिए वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन था जहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे आपको सोच समझ के चुनाव करना है और एक बार फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी को भी जरूर चेक करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से चूज करेंगे और जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका नीचे में शो कर देगा। देखिए हम इसको टिक किए और इसको भी टिक करेंगे, नीचे में शो कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो हम इन सब ट्रेड पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। मतलब आपको पहले ही कंफर्म कर लेना है कि आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं, आपका आगे जो ITI की पढ़ाई होगी वो किस ट्रेड से पढ़ाई होगी। आप मल्टीपल ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं, आप चाहे तो गृह जनपद स्तर पे चुनाव कर सकते हैं, आप चाहे तो तहसील पे भी चुनाव कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन आपको चूज करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसको ऊपर रखना है तो यहाँ से हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये देखिए ऊपर चला गया, 2 नंबर पे आ गया, फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएगा। ये देखिए, तो आप यहाँ से व्यवसाय हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है देखना है और अपने अकॉर्डिंग जो है सभी चीजों को करना है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, आप सहमत हैं, ओके कर देंगे। तो ट्रेड आपको सही से जो है चुनाव करना होगा। अब बोल रहा है ग्रुप बी का भी एक ऑप्शन चुनाव करिए, तो ग्रुप बी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार चुनाव कर लेंगे ग्रुप बी में। चाहे हमको ग्रुप बी नहीं चाहिए तो हम ग्रुप बी को हटा देंगे, ग्रुप ए ही हमको चाहिए तो ग्रुप ए वाला ही हम चुनाव करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ग्रुप बी डाला हुआ तो ग्रुप बी भी आपको चुनाव करना होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि निजी ITI के आवेदन कोर्स ग्रुप आपको चूज करना है। हमने जब उस समय चूज किया तो वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज थे, अब हमको निजी वाला चूज करना है, मतलब प्राइवेट। तो हमने स्टार्टिंग में ही प्राइवेट भी चूज किया था। अब शो ग्रुप ए का कोर्स, अब ग्रुप ए का सारा कोर्स यहाँ देखिए शो कर देगा। हमने यहाँ पे ए चूज किया, अब यहाँ पे शो पे क्लिक किया। प्राइवेट में जितने भी पढ़ाई होते हैं ITI कोर्सेज के वो सारे यहाँ पे चूज मतलब आप शो हो जाएंगे। बोल रहा है प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए आ गया। अब ये सारे जो है सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से जो भी आप करना चाहते हैं उसका टिक करेंगे, चुने पे क्लिक करेंगे, इधर ये आ जाएगा। ये देखिए आगरा प्राइवेट ITI ये इधर आ रहा है। थोड़ा सा वेट करना है आपको चूज करने के बाद से, क्योंकि बहुत सारा लिस्ट है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सर्वर स्लो भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें जो भी पढ़ाई होता है यहाँ पे शो करेगा कौन कौन सा कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाई होता है। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं शो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चुनाव करके चुने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आप जो कोर्स का चुनाव करके मतलब ट्रेड का चुनाव करके यहाँ पे सूची में लाएंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है प्रीव्यू खुल के आ जाता है और प्रीव्यू को आप चेक करेंगे सही से कि क्या आपने सभी जानकारी सही से दिया हुआ है। इसकी वजह से इसको टिक करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अगले स्टेप में आपका इस तरह से आएगा, आपको टिक करना है और यहाँ पे यस करना है। यस करते ही आपको इस प्रकार से 2 ऑप्शन मिलेगा। ये पेमेंट गेटवे है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन का चुनाव करके प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपका पेमेंट का जमा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने SBI पेमेंट गेटवे यूज किया, तो नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है, कार्ड का भी ऑप्शन है। कोई सा भी कार्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसी बैंक का UPI आप यूज करके पेमेंट जमा कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे पे स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप उसका हार्ड कॉपी निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि यूपी ITI से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।